किसी युग में जब वनों में दिव्यता का वास था, जब हर वृक्ष तपस्वियों की ऊर्जा से जीवंत हो उठता था, उसी युग में एक महान ऋषि थे जिनके तप और तेज से समय भी झुक जाया करता था। उनका नाम था ऋषि च्यवन, भृगु ऋषि के वंशज, जिन्होंने जन्म से ही तप को अपना जीवन बना लिया। वो वनों में एकांत में लीन थे, आंखें मूंदे हुए, शांत शरीर, पर चारों ओर एक अदृश्य ज्वाला सी प्रज्वलित थी। हर श्वास के साथ जैसे ब्रह्मांड धड़क रहा हो, हर क्षण के साथ साधना और प्रखर होती जाती थी। और तभी एक दिन राजा शर्याति की पुत्री सुकन्या अपनी सखियों के साथ उस वन में आ पहुंची। प्रकृति से प्रेम और जिज्ञासा से भरी हुई सरल हृदय की युवती थी। उसने देखा मिट्टी में दो जलते हुए से चमकते बिंदु, जैसे दो छोटे दीपक धरती से झांक रहे हों। अनजाने में उसने एक कांटे से उन्हें छू दिया, पर वह क्या जानती थी कि वह बिंदु ऋषि च्यवन की आंखें थीं। तब भंग हुआ, ऋषि की साधना टूट गई और उनके भीतर का दिव्य क्रोध विकराल रूप लेकर समस्त सेना को निर्बल कर गया। राजा शर्याति भयभीत थे। उन्होंने क्षमा मांगी। प्रायश्चित स्वरूप अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह उस वृद्ध, अंधे पर दिव्य तेज से युक्त ऋषि च्यवन से कर दिया। पर सुकन्या ने विवाह को बोझ नहीं, भक्ति का माध्यम माना। वो उनके चरणों में समर्पित हो गई। हर सेवा में, हर प्रहर में ऋषि की तपस्या पुनः आरंभ हुई और सुकन्या की भक्ति स्वर्ग तक पहुंच गई। यह देखकर स्वर्ग के चिकित्सक अश्विनी कुमार प्रसन्न हुए। उन्होंने सुकन्या से कहा, यदि तुम चाहो तो हम ऋषि च्यवन को पुनः युवा और नेत्रों से युक्त बना सकते हैं। पर एक शर्त थी। देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोमरस के पान से वंचित किया था, क्योंकि वे वैद्य थे और उन्हें देवताओं का पूर्ण दर्जा नहीं मिला था। तब ऋषि च्यवन ने वचन दिया, यदि तुम मुझे फिर से युवा बना दो तो मैं तुम्हें सोमपान का अधिकार दिलाऊंगा। ऋषि च्यवन और दोनों अश्विनी कुमार प्रयाग के पवित्र जलाशय में उतरे। जैसे ही वे बाहर आए, वे सभी एक समान दिख रहे थे, युवा, तेजस्वी और रूप में समान। अब सुकन्या की परीक्षा थी। अश्विनी कुमारों ने कहा, इनमें से अपने पति को पहचानो। और सुकन्या ने सिर्फ रूप से नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति से अपने च्यवन को पहचान लिया। वचन निभाने का समय था। ऋषि च्यवन ने इंद्रदेव के यज्ञ में अश्विनी कुमारों को सोमरस पिलाया। इंद्र क्रोधित हुए। उन्होंने वज्र उठाया, पर च्यवन ऋषि ने ऐसा रक्षा कवच रचा कि इंद्र का वज्र भी व्यर्थ हो गया। उस दिन से अश्विनी कुमारों को देवताओं के समकक्ष सम्मान मिला और संसार को मिले वे दिव्य वैद्य, जिनकी चिकित्सा से वृद्ध फिर से युवा हो उठे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग में जानेंगे सूर्यदेव के एक और पुत्र के बारे में। तब तक के लिए शुभकामनाएं।